खुशकरनदीप भाई, जिनकी ICAR SRF एग्रोनॉमी 2025 में जनरल कैटेगरी में 5th रैंक है और OBC कैटेगरी में 1st रैंक है। 4-5 यूनिवर्सिटी के बच्चे ही मोस्टली टॉप करते हैं, तो इसका क्या रीजन है? एग्रीकल्चरल केमिकल्स, वो आपने कैसे कवर किया और उसके लिए आपने कौन कौन से सोर्स फॉलो किए? तो एग्रोकेमिकल्स के लिए एक तो बुक है। SRF में ना एग्रोनॉमी पोर्शन है हमारा पार्ट, उसमें भी सोइल का इंपॉर्टेंस है, अच्छे क्वेश्चन आते हैं लेवल के। तो सोइल को आपने कैसे तैयार किया? सॉइल सर जैसे JRF के लिए तो मैंने सॉइल साइंस, बट SRF के लिए मैंने अच्छे से पढ़ा था। PYQs का कितना इंपॉर्टेंस है SRF की एग्जामिनेशन? PYQs का सर बच्चे 300 पार नहीं कर पा रहे और बहुत अच्छा फट गए भी, उसके बावजूद भाई बुक्स आपने बता दिया, आपने लगभग कितनी बुक्स पढ़ी होगी? टोटल बुक्स टोटल तो सर मतलब क्वेश्चंस थोड़े अलग लेकर आ रहे हैं, आपको भी लगा होगा थोड़ा ये सर पैटर्न चेंज हो रहा है क्या थोड़ा? फिजियोलॉजी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, आपने वो कैसे मेंटेन रखी? कंट्रोल और फोकस, दो मतलब लेजर लाइक फोकस होना चाहिए आपका भी। जैसे वो अर्जुन था ना जिसको मछली की आंख दिख रही थी, तो वही दिखना चाहिए। कोई भी काम कर रहे हो, अनप्रोडक्टिव चीज़ें कौन सी हैं? इंस्टाग्राम आप 2 घंटे चला रहे हो तो उसको 20 मिनट चला लो। चलाओ। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? जो क्रॉप ज्योग्राफी एंड इकोलॉजी करके दे रखा है, जो कि डायरेक्टली कहीं पे भी नहीं मिलता है, मतलब कि कोई ना बुक में मिलेगा चैप्टर, उसको आपने कैसे कवर किया? उसमें सर मतलब क्वेश्चन। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आयराई वाला यूट्यूब चैनल पर। ICAR JRF SRF 2025 की सक्सेस स्टोरीज हम कवर कर रहे हैं। हम आपके साथ लगातार उन सभी एस्पिरेंट से मिलवा रहे हैं जिन्होंने कड़ी मेहनत से ICAR JRF SRF एग्जामिनेशन में अच्छी रैंक लेकर आए, अपना नाम रोशन किया, अपने परिवार का नाम रोशन किया, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन किया। हम भी जब तैयारी करते थे या कोई भी एस्पिरेंट तैयारी करता है तो वो ये ज़रूर जानना चाहता है कि जो टॉपर है उनका माइंडसेट क्या है, क्या उनकी स्ट्रेटजी रही, किस प्रकार से उन्होंने तैयारी की और क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। इसी के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं खुशकरनदीप भाई, जिनकी ICAR SRF एग्रोनॉमी 2025 में जनरल कैटेगरी में 5th रैंक है और OBC कैटेगरी में 1st रैंक है। सो स्वागत है आपका खुशकरनदीप भाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कैसा लगा जब 1st रैंक के बारे में पता चला कि अब की बार तो आ गई, पहली आ गई? नहीं सर, नो डाउट बहुत अच्छा फील हुआ। पर वो चीज़ें जो एक्साइटमेंट होती है वो तब तक ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आइडिया लग जाता है ना भी यार इतनी रैंक आएगी। पहले आंसर की आती है, स्कोर कार्ड आता है, और मोस्टली 5-7 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें से बच्चे कम्पीट करते हैं और सभी को अपने जानते ही हैं, तो आइडिया हो जाता है भी यार। मतलब एग्जैक्ट नहीं पता होता बट राउंड फिगर में पता चल जाता है। तो SRF की हम बात करते हैं तो मोस्टली इस बार की अगर हम बात करें, लगभग 1100 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, लगभग हम बोल सकते हैं ना। हाँ जी सर। और कंपटीशन की हम बात करते हैं तो JRF के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं होता है, हाँ जी बिल्कुल सर। लेकिन फिर भी जैसे आपने अभी एक चीज़ बोली कि 4-5 यूनिवर्सिटी के बच्चे ही मोस्टली टॉप करते हैं, तो इसका क्या रीज़न है? इसका सर देखो, SRF में टॉप करने का रीज़न तो ये है भी क्योंकि उस यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट भी JRF क्वालिफाई करके जाएंगे। और वैसे तो कोई बोल दे भी यार हर बार IRI वाला भी फर्स्ट रैंक ला रहा है, मतलब IRI के बच्चे फर्स्ट रैंक ला रहे हैं, तो भाई उन्होंने MSc में भी फर्स्ट रैंक लाई थी तभी IRI आए थे वो। तो जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे अच्छे हैं, तो SRF का तो यही रीज़न हो जाएगा ना, क्योंकि जो JRF क्वालिफाई करके गया टॉप रैंक से तो उसकी नो डाउट SRF में भी आएगी। बिल्कुल। और JRF के अंदर तो चलो मतलब ऐसा अपने नहीं बोल सकते भी 3-4 यूनिवर्सिटी से ही आ रहे हैं, बट SRF में तो मेनली यही रहता है। तो हम बात करते हैं SRF की। कंप्लीट 120 क्वेश्चंस होते हैं, JRF में भी 120 क्वेश्चंस होते हैं। हाँ जी सर। इसके अंदर इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हाँ जी सर। पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C। पार्ट C अपना कोर एग्रोनॉमी ग्रुप होता है हाँ जी सर। और पार्ट B NRM पोर्शन, पार्ट A जनरल एग्रीकल्चर। तो तीनों पार्टों को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पार्ट A की। हाँ। पार्ट A आपने कैसे तैयार किया अपना और उसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रही? देखो सर, पार्ट ए मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था उसके लिए। मतलब उतना का अपने BSc में MSc में पढ़ लेते हैं ना, मेनली तो BSc में ही, तो उतने एक बेसिक आइडिया रहता है। और इसमें अगर अपने आप पिछले 5-6 साल के एग्ज़ाम देखोगे ना, तो मतलब पता ही नहीं क्या ही पूछ रहे हैं। जैसे कई बार तो हिस्ट्री पूछ ली, या वैसे आपके पॉलिटी से क्वेश्चन आ गए, और अगर जनरल एग्रीकल्चर के सिंपल क्वेश्चन आएंगे तो वो अटैम्प्ट हो जाते हैं। तो ऐसी मेरी कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी नहीं थी। और मतलब अगर किसी को करना है तो आप MCQ सॉल्व कर सकते हो। जो आपके जनरल एग्रीकल्चर के हैं ना, जैसे एग्जाम होते हैं इन जनरल, प्री पीसी का एग्जाम हो गया, कोई और हो गया, उसमें से देख सकते हो। जो बेसिक बुक्स हैं थोड़ा बहुत देख सकते हो, पर मैं नहीं कहूँगा भी आप ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि अपने को आइडिया नहीं लगेगा भी क्वेश्चन किस टाइप का आएगा।
तो उस पे टाइम इन्वेस्ट मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। मतलब वहाँ पे एनर्जी लगाने में उतना रिटर्न नहीं है इधर जितना हम बिल्कुल सर। और दूसरी जगह अगर लगाएंगे तो हम ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। मतलब वहाँ पर हम चाहे कितनी ट्राई कर ले, हम ये जज नहीं कर सकते कि क्या क्वेश्चन आने वाला है इस बार, कौन सा पोर्शन ज़्यादा आने वाला है। हाँ जी सर। जनरल एग्रीकल्चर के लिए हम जनरल जब टर्म आ जाता है हमारा जनरल, तो जनरल में सब कुछ आ गया। जनरल एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी मतलब पर्टिकुलरली ओनली एग्रीकल्चर से पूछेंगे वो, क्योंकि जनरल एग्रीकल्चर नहीं, आई थिंक जनरल नॉलेज वहाँ पे मेंशन होता है। हाँ जी सर, जनरल नॉलेज वो चीज़ लिखा होता है, हाँ, एप्टीट्यूड तो ऐसा। हाँ, तो वो जनरल नॉलेज में सब कुछ आ जाता है हमारा, कोई जनरल एग्रीकल्चर तो आएगा नहीं। अब बच्चे उसको कोरिलेट कर लेते हैं जनरल एग्रीकल्चर से, और लो भाई उठा लो एक दो बुक है अपनी जिसका अभी तक नाम लोग नहीं बोल रहे, जाते हैं और एनार सुंडा उठा के पढ़ने लग जाते हैं और सोचते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। हाँ, नहीं बट वो नहीं पढ़ना चाहिए। और इस बार अब देखो 3 क्वेश्चन फिशरीज के आ रखे हैं, फिशरीज पे कौन पढ़ेगा? कोई नहीं और पढ़ता। आईसीआर की जो वो सक्सेस स्टोरीज होती हैं जो ना इनकी वेबसाइट पे, उससे 1-2 क्वेश्चन आ रखे थे, डायरेक्टर्स के नाम पूछ रखे, तो मतलब बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। बिल्कुल कभी मेरे तो नंबर भी 30 ही आए थे 80 में से, 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मैंने। तो मतलब हो जाता है, अगर आपका पार्ट बी पार्ट सी अच्छा है तो मतलब पार्ट ए इतना मैटर नहीं करता। चलो पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी के अंदर हमारे, क्योंकि एनआरएम पोर्शन है, तो एनआरएम पोर्शन के अंदर 4 हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिनसे मोस्टली क्वेश्चन कभी किसी से कम कभी किसी से ज़्यादा आता है। हाँ जी। एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चरल केमिकल्स हाँ जी। एंड वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट सही है। तो वन बाय वन हम बात करेंगे इसकी। एग्रोनॉमी की हम लेटर ऑन बात करेंगे जब हम कोर सब्जेक्ट की बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो सबका कंसर्न भी होता है, एग्रीकल्चरल केमिकल्स। हाँ जी सर। वो आपने कैसे कवर किया और उसके लिए आपने कौन कौन से सोर्स फॉलो किए? देखो सर, एग्रोकेमिकल्स को लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन या उससे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। तो एग्रोकेमिकल्स के लिए एक तो बुक है ऑब्जेक्टिव एग्रोकेमिकल्स, शायद अर्कादेव मुखोपाध्याय है ना। हाँ, ऐसा कुछ तो ना। वो सारे सभी वही बुक पढ़ते हैं। और दूसरी चीज़ सर, कोर्स ने हेल्प की थी, जीतराम सर की क्लासेस जो थी है ना, उस वो लगाई। क्योंकि ये चीज़ है ना, जैसे अगर आप सॉइल साइंस से भी हो या एग्रोनॉमी से हो तो अपने को आइडिया नहीं रहता, और प्रैक्टिकली चीज़ें अपनों ने देखी हुई नहीं है, जैसे क्रोमेटोग्राफी था या और कुछ था, तो उससे पढ़ रहे थे। और वो ऑब्जेक्टिव बुक है तो उसमें एमसीक्यूज ज़्यादा है ना, तो वो एक रटने वाली चीज़ हो जाती है। बट वो रटी तब जाती है जब अपने को कॉन्टेक्स्ट हो, उसके बारे में थोड़ा आइडिया रहे, बिल्कुल। है ना। तो वही चीज़ है, बुक तो वही है, रटने वाली है वो। और उसके अलावा जो जैसे क्लासेस का मैंने बताया, तो उससे मतलब काफ़ी हेल्प मिली थी। और लाइटली नहीं लेना चाहिए। पीवाईक्यूज आप देख लो भी, उसमें किस तरह के क्वेश्चन आ रखे हैं, जैसे इनसे नेचुरल इंसेक्टिसाइड से क्वेश्चन आते हैं, क्रोमेटोग्राफी से आते हैं। बिल्कुल। और एक चीज़ जैसे ये ट्रेड नेम्स पूछ लेते हैं, तो वो तो मतलब आइडिया नहीं रहता, क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स हैं। आप किसी छोटी सी सिटी में भी चले जाओगे ना, तो कितने केमिकल्स हैं, तो वो कोई पता नहीं भी कहाँ से पूछ लेगा। बट जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो कवर कर लेनी चाहिए। पर हमें एग्रोनॉमी से तो एक एडवांटेज होता है कि हम बीड साइंस वाले जो हर्बिसाइड पोर्शन में जो पढ़ते हैं, एटलीस्ट हमें हर्बिसाइड के जो ट्रेड नेम है वो तो वैसे भी हमें पढ़ने होते हैं, तो वो हमें याद होते हैं। लेकिन इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड से भी वो ट्रेड नेम पहुंच सकते हैं। इनके मोड ऑफ एक्शन भी फंगिसाइड्स के हैं, 4-5 मेजर मोड ऑफ एक्शन है इंसेक्टिसाइड के, और जो ये नेचुरल इंसेक्टिसाइड हैं वो तो ये अच्छे से कर लेने चाहिए। हर्बिसाइड के तो खैर अपने को आते ही हैं, बट जो सॉइल वाले हैं वो भी थोड़ा थोड़ा अगर बेसिक देख लें हर्बिसाइड्स के मोड ऑफ एक्शन से, मतलब आ सकता है क्वेश्चन। हाँ, चांसेस होता है। उसके अलावा हम बात करते हैं, केमिकल्स की बात हो गई, जैसे जितराम सर आपने मेंशन किया, और जितराम सर क्योंकि एग्रीकल्चरल केमिकल से ही वो अपनी पीएचडी कर रहे हैं, तो मतलब जो अपने क्वेश्चन आते हैं उनके लिए तो वो ये है कि उनके लिए जो बेसिक क्वेश्चन है वो अपने लिए तो टफ है। हाँ, बहुत एडवांस है अपने लिए। हाँ, तो वो काफ़ी हेल्प आपकी हुई उससे। उसके अलावा हम बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट की। हाँ जी। ऑलरेडी हम वाटर मैनेजमेंट एग्रोनॉमी में भी हम कवर करते हैं, ऑलरेडी हमारी 3-4 यूनिट है जो वाटर से डील करती है। हाँ जी। बट स्पेशली पार्ट बी के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की, मतलब वाटर मैनेजमेंट को कवर करने की? इसमें सर अगर पार्ट बी के अंदर अपने क्वेश्चन देखें ना, तो जो अपने कोर ग्रुप में आते हैं उससे थोड़े डिफरेंट रहते हैं यस। ना। जैसे इन्होंने कोई प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछ लिया, बिल्कुल। तो वैसी चीज़ें रहती हैं। तो वो मतलब जो आप जैसे यूपीएससी वगैरह के आप अगर नोट्स देखोगे ना, उनमें जितने प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में आपको बेसिक बेसिक आइडिया होना चाहिए। और उसके अलावा तो सर जैसे वाटर के लिए बुक पढ़ी थी, तो ए एम माइकल बुक थी, है ना। तो उसमें से भी जैसे शायद 2022 या 23 में 3-4 क्वेश्चन डायरेक्ट उसकी लाइनों से आए हुए थे। और जो बाकी बेसिक बुक्स हैं रेडी है, तो ये तो रहेगी। तो जैसे एम माइकल सर की जो बुक है इरिगेशन एग्रोनॉमी, हाँ जी सर। वो बहुत बड़ी बल्क की बुक है, तो उसको क्या कंप्लीट करना चाहिए कुछ चैप्टर वाइज? और वो क्योंकि एक्चुअली में वो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के वो थे, हाँ जी सर। और ये चीज़ शायद आपने ही बताई थी कि पिछले कुछ इंट्रैक्शन के अंदर कि
हमें कंप्लीट नहीं पढ़ना उसको, या आपने किस प्रकार से उसको हाँ पढ़ा? सर, ये चीज़ मैं मिस कर गया। 3-4 मेजर हैं उसमें। एक तो जैसे जो इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है, हाँ, हाँ। उसमें से कुछ एक टर्म्स दे रखी हैं उन्होंने, और शायद 100-150 पेज का है, तो उसमें से 20-30 पेज आप पढ़ लो, आपको पता चल जाएगा। जैसे वाटर रिसोर्सेज एंड डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक जो टर्म्स दे रखी हैं, जैसे जो आपकी इरिगेशन कैनाल्स हैं, उनके बारे में बता रखा है, तो वो आप पढ़ लीजिए। उसके बाद में इरिगेशन मेथड तो उससे पढ़ना ही पढ़ना है ना। इरिगेशन मेथड हो गए, और फिर ड्रिप और स्प्रिंकलर, क्योंकि इससे भी जो वाटर साइंस है तो एडवांस क्वेश्चन आ सकता है ना फिर भी। और ड्रिप और स्प्रिंकलर उससे अच्छे से पढ़ लीजिए। उनके जो जैसे ड्रिप के अंदर फिल्टर्स वगैरह होते हैं, उसके बारे में बढ़िया से बता रखा है। और जो जैसे ये है ना आपका सॉयल वाटर, तो ये तो शायद उसमें से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर इरिगेशन मेथड आप पढ़ सकते हो उससे। और ड्रिप और स्प्रिंकलर, और एक जो इंट्रोडक्शन वाला में आप सिलेक्टेड, मतलब इतने मैच्योर तो हो ही, पता चल ही जाएगा हाँ, वो चीज़ भी पता होने क्या चीज़ है, कौन-सा है। पढ़ना है। हाँ, तो उसमें से आप बेसिक बेसिक देख सकते हो। बिल्कुल, वाटर मैनेजमेंट अपना हो गया। हाँ जी। अब हम बात करते हैं सॉइल साइंस की। सॉइल साइंस वैसे जो जेआरएफ की तैयारी करते हैं एग्रोनॉमी में, वो पढ़ लेते हैं, मतलब थोड़ा-थोड़ा पढ़ कर आते हैं, पर वो एक वो वाली बात हो गई कि या तो हम उतनी सॉइल पढ़ते हैं कि एक बार ठेकेदार सर की कोई बुक पढ़ लेते हैं, कुछ नहीं पढ़ते हैं, वो ट्रेटाइज से शॉर्टकट लेकर आ जाते हैं। हाँ जी सर। बट एसआरएफ में ना एग्रोनॉमी पोर्शन है हमारा पार्ट, उसमें भी सॉइल का इंपॉर्टेंस है। अच्छे क्वेश्चन आते हैं लेवल के, हाँ जी। एकदम। पार्ट बी में भी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो सॉइल को आपने कैसे तैयार किया है? सॉइल सर, जैसे जेआरएफ के लिए तो मैंने सॉइल साइंस ट्रीटाइज पढ़ी थी, और जेआरएफ तो अगर कुछ सुन रहा है तो उतनी, मतलब वो सफिशिएंट है, ट्रीटाइज से हो जाता है ना कवर, इतनी शॉर्ट बिल्कुल, में नहीं है। बट एसआरएफ के लिए मैंने आई ट्रिपल एस सर अच्छे से पढ़ा था। पूरा कंप्लीट आई ट्रिपल। पूरा कंप्लीट, मतलब कुछ एडवांस टॉपिक थे उसमें, जैसे शायद सॉइल केमिस्ट्री था, वो नहीं पढ़ा था मैंने। तो जैसे ये सॉइल फिजिक्स हो गया, या जो ये वेदरिंग वगैरह है, और आपकी सॉइल फर्टिलिटी, सारा मैंने आई ट्रिपल एस से बढ़िया से किया था। क्योंकि अगर आप इसके एसआरएफ या जेआरएफ में भी आप सॉइल के क्वेश्चंस देखोगे ना, तो पहले भी अपनों ने बात की थी कि आई ट्रिपल एस की डायरेक्ट लाइनें उसमें से उठा के क्वेश्चन आते हैं ना। बिल्कुल, डायरेक्ट लाइन में उठती है। जैसे बहुत सारे लाज हैं, उनके एजम्पशंस हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं। तो वो अगर आप आई ट्रिपल एस अच्छे से पढ़ रहे हो, और मतलब बुक भी बहुत बढ़िया है सर। बुक आप कितनी पढ़ लो, चाहे दिन में 200 पेज पढ़ लो, बंदा बोर नहीं होगा उसमें। तो वो मैंने आई ट्रिपल एस अच्छे से, मतलब 3-4 बार की थी। और हुँ। पी वाई क्यूज़ तो खैर देखे ही थे। और सॉइल के पी वाई क्यूज़ भी बहुत रिपीट होते हैं। अगर एग्रो से आप तैयारी कर रहे हो, तो मैं यही बोलूँगा भी, आप जो सॉइल साइंस के जो एस आर एफ जे आर एफ के तो मैंने नहीं किए थे, वो भी कर सकते हो। पर एस आर एफ के तो मैंने पी वाई क्यूज़, मतलब 2019 से जब से एन टी ए पेपर करवा रहा है, हुँ, हुँ। तो वो 4-5 सालों के सारे मैंने सॉल्व कर लिए थे। तो 2-4 क्वेश्चन आपको रिपीट भी देखने को मिल जाएंगे, और जो आपने पढ़ा है वो भी रिवीजन हो जाएगा आपका। पीवाईक्यूज़ की आपने बात बीच में कर दी, तो पीवाईक्यूज़ का कितना इम्पोर्टेंस है एसआरएफ के एग्जामिनेशन? पी वाई क्यूज़ का सर, नो हार्म टू सुधीर सर, सॉइल साइंस में इतना मतलब सॉइल साइंस में ज़्यादा है, एग्रो में इतना नहीं है। मतलब आइडिया आपको हो जाएगा अभी किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं। पी वाई कुछ रिपीट नहीं होते एग्रो में, मतलब मैंने नहीं देखा। 1-2 न्यूमेरिकल्स इस बार शायद लास्ट टाइम रिपीट हुआ था। पर जज करने में हेल्प करते हैं ना कि क्या लेवल से हमें पढ़ना है, क्या लेवल आ रहा है, कट ऑफ, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि एसआरएफ की 300 से पार नहीं जा पा रही है। मतलब वो वहाँ पे जैसे नारे लगते हैं ना, अब की बार 400 पार, लेकिन यहाँ पे चाहे नारे लगा लो, आप कुछ कर लो, मतलब 300 टच भी कर रहे हैं ना। आप 4 साल का उठाकर देख लो, मैं आपको स्कोर गिना दूंगा टॉपर का, फर्स्ट रैंकर का। मैं 2023 में मैंने दिया था। 2023 में जो टॉपर थे उसके 301 मार्क्स थे। उसके बाद में जो टॉपर आए उनके अराउंड 303 मार्क्स थे। अब की बार जो है फर्स्ट रैंकर उनके 293 है। तो ये 300 के आसपास ही रह रहा है, अगर हाँ। हो भी रहा है तो ऊपर नीचे रह रहा है, तो 300 से ऊपर नीचे नहीं जा रहा। तो हम ये बोल सकते हैं कि 75 क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, मतलब 45 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट भी नहीं हो पा रहे हैं, हम अगर डायरेक्टली बात करें तो। हाँ जी। तो इसका मतलब है कि लेवल तो आ रहा है एसआरएफ के अंदर, और अच्छा खासा आ रहा है। इतना आ रहा है कि बच्चे 300 पार नहीं कर पा रहे और बहुत अच्छा पढ़ के भी उसके बावजूद। भाई हाँ। बुक्स आपने बता दिया, आपने लगभग कितनी बुक्स पढ़ी होगी, आपको लगता होगा कि एसआरएफ के लिए, पर्टिकुलरली एसआरएफ के लिए? टोटल बुक्स, हम्म, टोटल तो सर मतलब 8-10 बुक्स तो हो गई होंगी हम्म, आराम से, ज़्यादा ही चाहिए पॉइंट से। और पी वाई क्यूज़ है ना, जैसे मतलब ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा। हम्म, और एक आप ऐसे बात कर रहे हो ना, मैं स्कोर इतना नहीं जा रहा, तो स्कोर सर पार्ट ए और पार्ट बी के कारण नहीं जा रहा। अगर 120 क्वेश्चन एग्रो के हैं ना, तो फिर नो डाउट स्कोर 300 के ऊपर जाएगा। मुझे एरएफ में भी तो 300 के ऊपर जाता ही है ना, क्योंकि पार्ट बी में एग्रो केमिकल्स आ जाते हैं, फिर पार्ट ए का प्रिडिक्टेबल नहीं है, तो उस वो भी एक रीज़न है। और पी वाई क्यूज़ करने तो खैर सॉल्व तो करने ही है, वो तो आपको आइडिया तो होगा ही, क्वेश्चन चाहे रिपीट हो चाहे ना हो। नहीं नहीं, जेआरएफ की हम भी हम बात करते हैं ना, इस बार 311 हाईएस्ट रहे हैं। पिछली बार भी 300 के आसपास हाईएस्ट रहे थे, 301 नंबर हाईएस्ट रहे जेआरएफ में। मतलब आजकल एग्रोनॉमी वाले,
मतलब पेपर बनाने में एकदम क्वेश्चंस थोड़े अलग लेकर आ रहे हैं, आपको भी लगा होगा थोड़ा उसमें सर पैटर्न चेंज हो रहा है क्या थोड़ा? हाँ, फिजियोलॉजी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं 10-10 15-15 आ रहे हैं, तो इसलिए जैसे हमारे टाइम तो शायद 350 360 गई थी 2022 में हम्म। की जो फर्स्ट रैंक थी। हाँ, उस टाइम पे ज़्यादा हाँ, उस टाइम में क्वेश्चन तो आए थे फिजियो के 5-7 क्वेश्चन तो थे, पर अब जैसे मतलब काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हमारे टाइम पे 389 थे फर्स्ट रैंक करके। ओके। तो लेकिन अभी थोड़ा पेपर जैसे आपने सही बोला फिजियोलॉजी को ज़्यादा एंटरटेन किया जा रहा है जेआरएफ के मामले में। हम लोग का वापिस एसआरएफ की बात करते हैं। आपने सोइल के लिए केवल वो फॉलो की, उसके अलावा सोइल ट्रेटाइज सॉइल ट्रिवाइज भी मैंने पढ़ी थी, क्योंकि जेआरएफ के टाइम वो पढ़ रखी थी ना, तो उसमें बहुत सारे जैसे अपने बुक होते हैं अपने मार्क करके रखते हैं, ऑब्जेक्टिव चीज़ें लिखी होती हैं और लास्ट में रिवीजन करने के लिए वो काम आ जाती है। तो सॉइल ट्रेटाइज में मैंने 2-3 बार पढ़ ली थी और वो है तो उठाई तो सारी ISSS से ही है वो। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम बात करते हैं हमारे कोर सब्जेक्ट की, एग्रोनॉमी की, जो कि पार्ट बी में भी आता है और पार्ट सी में भी आता है। दोनों को मिलाकर हम बोल सकते हैं कि लगभग 50-60 क्वेश्चन आते होंगे, क्योंकि उसमें जो 50 आते हैं उसमें सोइल भी आ गई, हाँ। इसलिए हम बोल सकते हैं 50-60 क्वेश्चन हमारे कोर एग्रोनॉमी, अगर हम सोइल फर्टिलिटी इनको एक्सक्लूड कर दे तो उसके बाद है। हाँ जी। तो वो कैसे आपने कवर किया उसको, और जो सिलेबस था उसको कैसे डिवाइड किया आपने? क्योंकि सिलेबस की पहली यूनिट के बारे में ज़रूर मैं खास बात करना चाहूँगा, जो क्रॉप ज्योग्राफी एंड इकोलॉजी करके दे रखा है, जो कि डायरेक्टली कहीं पे भी नहीं मिलता है, मतलब कि कोई ना बुक में मिलेगा चैप्टर, उसको आपने कैसे कवर किया? उसमें सर मतलब क्वेश्चंस भी इतने नहीं आते हैं, अगर तो ऐसे अगर अपने बात करें ना पार्ट सी के इन जनरल बात करें, तो मतलब मेरा यही रहेगा, जैसे आप MSc में हो तो तैयारी के लिए टाइम कम मिलता है, तो पार्ट सी तो अपने JRF अगर क्लियर करके आए हैं तो पार्ट सी तो अपना स्ट्रांग होगा ही होगा। तो ज़्यादा पार्ट ए पे फोकस नहीं करना, ज़्यादा फोकस होना चाहिए पार्ट बी पे। सॉइल साइंस अगर आपने नहीं पढ़ रखी है, एग्रोकेमिकल्स आपने नहीं पढ़ रखे हैं, और जो बाकी बेसिक आपकी JRF के लिए पढ़ा है वो तो होगा ही होगा। हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करनी है कि जो बच्चा जेआरएफ नहीं किया है, ताकि वो भी अपना मतलब स्ट्रॉन्ग कर सके, मतलब वो होपलेस हो जाएगा, वो ये सुनेगा उसको लगेगा कि केवल जिनका जेआरएफ होता है केवल वो ही कर सकते हैं, मतलब नहीं नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है, और मतलब SRF में तो हमने अपनों पहले भी बात की थी, बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं, क्योंकि बच्चों को समझ ही नहीं आता भी क्या करना चाहिए, प्रेशर रहता है फैमिली का भी, या खुद प्रेशर ले लेते हैं फैमिली का नहीं होता तो भी यार कोई जॉब की तैयारी करें, तो SRF में चांसेस अच्छे हैं। और अगर कोई फर्स्ट टाइम कर रहा है JRF की नहीं की, तो मतलब मेरा सजेशन ये होगा भी थोड़ी तैयारी आप जल्दी स्टार्ट कर दो, और बेसिक बुक तो जो रेडी एंड रेडी है उसी से स्टार्ट करना चाहिए। और उसका भी सर जो नया एडिशन है वाइट पेज वाला ना, हाँ हाँ। वो मतलब मैंने 2-3 बार पढ़ा, मैं खैर पता नहीं इससे ना कोई क्वेश्चन आ जाए, पर वो इतना अच्छा नहीं है। तो जो अगर आपको कहीं से ग्रीन कवर वाली बुक मिल जाए ना, जो पुराने वाली थी, तो उससे आपको बेसिक स्टार्ट करना चाहिए, रेडी एंड रेडी और SR रेडी से, जो न्यूली तैयार कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है तैयारी के अंदर वो है कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, आपने वो कैसे मेंटेन रखी? बिल्कुल सर, और SRF के लिए चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि JRF में लास्ट ईयर आवे रहता है अपना, तो बहुत टाइम मिल जाता है ना। SRF में लास्ट में जैसे आपके थीसिस सबमिट करनी है, उससे पहले आपको डेटा एनालाइज करना है, उसकी डेडलाइंस आ जाएंगी, तो SRF के अंदर ज़्यादा डिफिकल्ट है ये चीज़ मैनेज करना, और जो मैनेज कर लेगा तो अच्छे रिजल्ट पाएगा ही पाएगा। तो ये चीज़ है, मतलब जैसे आपका काम रहता है, रिसर्च का काम है या और काम है, तो कंसिस्टेंसी जरूरी है। अगर जितना भी टाइम चाहे आपसे 1 घंटा भी निकल रहा है ना, तो मिस मत करो। गैप अगर एक आधे दिन का भी आ गया ना, तो वो चीज़ खराब करती है। और वैसे 4-5 घंटे तो निकालने चाहिए, मतलब इतना टाइम मिल जाता है हर जगह। और वो खुद के ऊपर है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें में जो अपना टाइम वेस्ट हो रहा है वो आपको खुद को एनालाइज करना होगा। कि अब खाना खाने जा रहे हो तो 20 मिनट लगने चाहिए, आपको 40 लग रहे हैं तो वो नहीं लगने चाहिए। सही ये बात। आपका खुद का एवोल्यूशन होगा। और एक चीज़ जैसे आप देखो ना, 24 आवर्स हैं आपके, और उसमें आप देखो भी यार इसमें से मेरी अनप्रोडक्टिव चीज़ें कौन सी हैं, है ना, तो उसको मिनिमाइज करना है। इंस्टाग्राम आप 2 घंटे चला रहे हो तो उसको 20 मिनट चला लो। और चलाओ। हाँ। ना चलाओ, छोड़ सकता तो छोड़ दो, पर ठीक है, हाँ, नहीं दोस्त छोड़ने की जगह पहले कम करो। पहले कम करो। हाँ, हाँ जी, और छोड़ने जाओगे। छोड़ने का क्या मजा है, यूट्यूब शॉर्ट्स देख लोगे, वो छोड़ दोगे, तो खुद पे कंट्रोल होना चाहिए ना भी यार, सारा सोशल मीडिया मेरे पास है, मैं नहीं चलाऊंगा, हाँ, है ना। दोस्तों से बातें आप 1 घंटा कर रहे हो तो उसको 10 मिनट कर लो। तो ये चीजें जो अनप्रोडक्टिव आपका टाइम जा रहा है उसको मिनिमाइज करना होगा आपको, वो खुद का आपको एनालाइज करना पड़ेगा। वो एक मतलब दोस्त है मेरा, वो बोलते हैं कि कोई भी लीडर होता है या टॉपर होता है, कोई भी होता है ना, तो उसकी क्लास है उसके कंट्रोल में, मतलब अगर आपका कंट्रोल है तो मतलब आपकी क्लास है, मतलब आप फिर अलग बना लोगे खुद को, अगर कंट्रोल है तो हर चीज में वो हर जगह लागू होता है कंट्रोल। बिल्कुल सर, बिल्कुल, कंट्रोल और फोकस, दो मतलब लेजर लाइक फोकस होना चाहिए आपका भी। जैसे वो अर्जुन था ना जिसको मछली की आंख दिख रही थी,
तो वही दिखना चाहिए। कोई भी काम कर रहे हो, थीसिस आप लिख रहे हो, XYZ कोई भी काम है, तो बस ध्यान आपका सिर्फ उसी पे होना चाहिए। बिल्कुल अब फ़ोन में अपने जब 20 ऐप खोल लेते हैं ना, उसके बाद आप गेम खेलोगे तो वो नहीं चलेगी, और बिल्कुल उसके बैकग्राउंड में एक ही ऐप है तो बढ़िया चलेगी, वो सेम चीज़ अपने माइंड के साथ है। बिल्कुल सेम। और नोटिफिकेशंस वगैरह बंद रखो, पर किसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए, जैसे ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो वो आपको आइडेंटिफाई करनी है कि क्या आपको डिस्टर्ब कर रही है, उसको हटाओ, रास्ते से हटाओ। केवल यही नहीं, मतलब आपका हो सकता है इनर सर्कल में आपके दोस्त ही हो जो भी आपके लिए टॉक्सिक हो आपकी प्रिपरेशन के टाइम पे, थोड़े टाइम के लिए आप उनसे दूरी बना लीजिए, हो जाए सिलेक्शन, वापस से नज़दीक आ जाइएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पर टॉक्सिक ना रिलेशन में रहना, ना टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रहना, इन चीज़ों का स्पेसिफिक ध्यान रखना पड़ता है एक तैयारी करते समय, कि आप अपने आप को एक हेल्दी इन्वायरमेंट में रखो, ताकि आपका माइंडसेट हेल्दी रहे और आपका रिजल्ट जो है वो फॉर श्योर फिर प्रोडक्टिव होगा, हेल्दी आएगा, अच्छा आएगा। बहुत ही ब्रीफली और बहुत ही अच्छी जानकारी कुछ रणदीप भाई ने दी, और कंप्लीट वो बोलते हैं ना कि बातचीत करें तो ये 2 घंटे भी कम है, 2 घंटे भी अगर हम बैठ जाए तो आसानी, मतलब वो हो जाएगा, कम पड़ जाएंगे आपको समझाने के लिए। बट मोटी मोटी जो चीज़ें थी तैयारी के अंदर वो हमने डिस्कस की। उसके अलावा लास्ट में कोई आप अपने जूनियर्स को कोई ऐसी सलाह है, एक ऐसी टिप देना चाहोगे जो हो सकता है उनकी जो तैयारी कर रहे हैं उस जर्नी में और जान डाल दे? बिल्कुल सर, देखो टिप्स तो बहुत हैं, है ना। आप किसी से भी पूछोगे ना, वो आपको पूरा गाइड कर देगा। अब मेरे से पूछोगे, मैं आपको IAS बना दूंगा भाई, ऐसे ऐसे करके पढ़ ले। पर वो चीज़ें पता सभी को होता है। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ आपने किसी और से भी सुनी होंगी, बिल्कुल पता सभी को है, उसको इम्प्लीमेंट आप कितना इफेक्टिवली कर रहे हो ये चीज़ आपके ऊपर है ना। तो नॉलेज है, उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट अच्छे से करो, इम्प्लीमेंटेशन ही मैटर करेगा आपका जो रिजल्ट आ रहा है उसके। बिल्कुल 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 सही कहा आपने, और काफ़ी अच्छी जानकारी रही। बिल्कुल हमने ट्राई किया अनफिल्टर्ड वे में हमारे जो भी जूनियर्स है उन तक ये जानकारी पहुंचे, और सबको एक रहता है इंतज़ार कि यार जिनकी रैंक आई है उनका क्या माइंडसेट रहा है, उन्होंने क्या क्या बुक्स फॉलो की है, ये सब जानने की एक इच्छा होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो इच्छा है वो आपकी शांत हुई होगी, और कहीं ना कहीं ये पॉडकास्ट आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर आप पहली बार आप IRI वाला पे आए हो तो ये भी मैं जानकारी आपको दे दूं कि इसी चीज़ को और इजी करने के लिए जो आप तैयारी कर रहे हो SRF की, उसके लिए हमारा एक कंप्लीट हमने कोर्स भी डिज़ाइन किया है जिसका नाम है प्रयास 2.0। उसके अंदर आप जुड़ सकते हो हमारे साथ, उसमें तैयारी कर सकते हो, और उसके अंदर आपको गाइडेंस देखने को मिलेगी, कुछ रणदीप भाई की भी उसमें गाइडेंस देखने को मिलेगी। जो हमने बातचीत की अभी 20 मिनट की है, लेकिन वहाँ पे आपके साथ डेली बातचीत होगी, और उसमें आपको ये बताया जाएगा, गाइड किया जाएगा कि यार किस प्रकार से जो है आपको टॉपिक्स को कवर करना है, बुक्स को कैसे पढ़ना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं और वो चीज़ हम बताते हैं। तो आप जो नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं आप उन पे कांटेक्ट कर सकते हो हमारे साथ। इससे रिलेटेड और जानकारी आपको चाहिए तो वो हम कंप्लीट आपके साथ शेयर कर देंगे। इसमें हमारी लाइव क्लासेज होती है डेली, उसके बाद में जो लाइव नहीं ले पाते हैं किसी कारणवश उनके लिए रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल होते हैं हमारे एप्लीकेशन में। मॉक टेस्ट जैसे कि बताया इन्होंने बहुत हेल्पफुल रहते हैं, तो हम वीकली मॉक टेस्ट भी करवाते हैं। देन मंथली मॉक टेस्ट होता है हमारा, टॉपिक वाइज भी हम मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे। देन फुल लेंथ मॉक टेस्ट लास्ट में हम कंडक्ट करवाएंगे ताकि अफेक्टिवली वो तैयारी हो सके उसके लिए। और इसके अलावा भी आपके कोई भी क्वेरीज हो गई, हो सकता है कई बार स्पेशल डाउट कुछ रह जाते हैं, तो आप कमेंट कर दीजिएगा और कुछ रणदीप भाई उनका ज़रूर आंसर करेंगे जो भी आपकी क्वेरीज होगी उसका। और वो बुक से रिलेटेड भी हो सकता है, और भी अदर कोई भी क्वेरी हो सकती है, वो आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और उसके अलावा हम जैसे वो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे टेलीग्राम पे हमने वो चलाया था लास्ट में 2 महीने के लिए डेली फ्री क्विज, 10 क्वेश्चन का टेस्ट करवाते थे हम। लेकिन वो एक इसलिए कि आपको एक एक्साइटमेंट रहे और आप में एनर्जी रहे कि आप टॉप लाना है, तो उसके लिए आप थोड़ा सा कॉन्शियसली हो के वो उसको टेस्ट को दो। और उसमें कुछ रणदीप भाई की रेगुलरली उसमें रैंक आती थी, मतलब हमारे जो मॉक टेस्ट थे उसके अंदर जो है वो रेगुलरली उस रणदीप भाई की रैंक आती थी। और वो ये होता है कि ये चीज़ें बूस्ट कर दी है, बस आपको आपको ये कॉन्फिडेंस दिलाती है कि भाई जो तू कर रहा है वो सही कर रहा है। कुछ और जो लास्ट में 30 डे सीरीज चली थी ना, वो भी बहुत हेल्पफुल थी, क्योंकि लास्ट में ना एकदम सैचुरेशन आ जाता है, कुछ पढ़ने का मन नहीं करता। और फिर अगर कम पढ़ते हैं तो अपने पहले से कंपेयर करते हैं, पहले मैं 8 घंटे पढ़ रहा था, कंपेरिजन, हाँ तो वो बढ़िया था। दो आपकी वीडियो आ जाती थी ना, तो डेली चला के बैठ जाना, और उससे क्वेश्चन भी आए, तो वो बहुत क्वेश्चंस था। तो क्योंकि हमने PYQs ही करवाए थे। PYQs का मतलब है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन्हीं के रिलेटेड हमने और चीज़ें करवाई थी। हाँ, ओके, सो इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मेंशन जरूर कीजिएगा, और देखते रहिए IRI वाला। जय हिंद।